पुतिन ने कई सलाहकारों को बंधक बनाया, कहना बाइडेन का, और पुतिन ने सलाहकारों को हाउस अरेस्ट किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का पुतिन पर एक बड़ा आरोप अब तक का ये सामने आया है। कई आरोपों में सबसे बड़ा आरोप ये लगा कि बहुत सारे सलाहकार हैं ऐसे जिनको बंधक बनाया गया है, पुतिन द्वारा हाउस अरेस्ट किया गया है, पुतिन द्वारा सलाहकारों को। ये बयान बाइडेन का सामने आया है। और आइए खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको देश की दुनिया की वायरल खबरें फटाफट अंदाज में। आपने अभी तक सिर्फ इंसानों को ही ट्रेनिंग कराते देखा होगा, अब जरा इस ट्रेनर बिल्ली से भी आप मिलिए जरा। कैसे ये एक युवक को बखूबी डिप्स लगाने की ट्रेनिंग दे रही है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ, लोग काफी पसंद कर रहे हैं इस वीडियो को। ट्रेनर बिल्ली इस वक्त आपके सामने है और सोशल मीडिया पर यह लगातार पसंद की जा रही है। खेल और शरारत के शौकीन सिर्फ इंसान ही नहीं होते हैं बल्कि जानवर भी बहुत खेल खेलते हैं। इन दो हिरणों को देख लीजिए आप, कैसे ये दोनों अपने पांव पर खड़े होकर एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। इस दौरान उनके हाथों और पैरों का बैलेंस भी कमाल का है। गजब का बैलेंस और गजब का खेल इन दो हिरणों का वायरल है। Oh my God, for not that long? डॉगी सिर्फ वफादार नहीं होते बल्कि होशियार भी होते हैं। अब जरा इस छोटे से डॉगी को ही देख लीजिए। जब इसे गेंद खेलने का मन हुआ, गेंद से खेलने का मन हुआ, तो इसने कई प्रयास किए, बहुत सारी कोशिश की। कमरे में सकरी सी जगह से गेंद को बड़ी समझदारी के साथ बाहर निकालना वायरल हो चुका है और उसके साथ खेलना लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, इसीलिए ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका है। माँ को यूं ही माँ नहीं कहा जाता, अपने बच्चे की हर मुसीबत अपने सर पर लेती है माँ। अब जरा देखिए इस तस्वीर को। भारी बर्फ के बीचों बीच एक महिला खड़ी हुई है, उसकी गोद में एक बच्चा है जबकि पास में एक और बच्चा बर्फ से खेल रहा है और इसी बीच बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा गिरता है, लेकिन एक सुपर हीरो की तरह ये माँ अपने बच्चे को मौत से बचाकर बाहर लाती है। देखिए जरा इस वीडियो को। ट्रेडमिल पर रनिंग करते लोगों को आपने बहुत देखा होगा, आपने भी ट्रेडमिल पर वर्कआउट जरूर किया होगा, लेकिन जरा देखिए कैसे एक डॉगी ट्रेडमिल पर उतर आया और दौड़ते देखा जा रहा है। तो जरा इनसे मिलिए आप। ये डॉगी महाशय बड़ी शान के साथ ट्रेडमिल पर दौड़ लगा रहे हैं। ट्रेडमिल पर इनका जोश काबिले तारीफ है, लोगों को बहुत लुभा रहा है। जी न्यूज पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का वापस लौट रहे हैं फौरन। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। Ladies and gentlemen, Lieutenant अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की।
नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश के अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी, मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस। Good evening and welcome to Z News Bulletin. आपने हाल ही में ऑस्कर अवार्ड्स देखे होंगे। कुछ फिल्मों ने ऑस्कर में धमाल मचाया तो कुछ अवार्ड्स पाते पाते रह गई फिल्में। लेकिन हम आज आपके लिए एक अलग ऑस्कर अवार्ड्स लेकर आए हैं जिसमें कि बेस्ट पिक्चर भी है, बेस्ट सॉन्ग भी शामिल है, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी भी है। तो चलिए देखिए किसे कौन सा अवार्ड हासिल हुआ है। फिल्मों को मिलने वाले ऑस्कर अवार्ड्स तो आप न जाने कितने साल से देखते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने युद्ध वाले ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में सुना है? नहीं ना। आज हम आपको कुछ ऐसे ही अवार्ड्स दिखाने वाले हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन ने युद्ध से जुड़े 7 वीडियो जारी किए हैं और इन वीडियोस को यूक्रेन ने अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए हैं। तो चलिए लिस्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है बेस्ट पिक्चर। यूक्रेन ने बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में बरगास्क का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये रूस का जहाज है जिसे यूक्रेनी सेना ने तबाह कर दिया था। वीडियो के मुताबिक इस पर उस समय हमला किया गया था जब यह जहाज सैन्य मदद लेकर बरगास्क पहुंचा था। अवार्ड की अगली कैटेगरी है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, जिसके लिए यूक्रेन ने इस ट्रैक्टर को चुना है। इस वीडियो में यूक्रेन ने यह दिखाने की कोशिश की है कि रूस के टैंकों को चलाने के लिए भी यूक्रेनी ट्रैक्टर के सपोर्ट की जरूरत होती है। अब बारी है बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की। यह अवार्ड यूक्रेनी सेना ने बेराक्टा TB2 ड्रोन्स को दिया है। ये वो ड्रोन हैं जो यूक्रेन को टर्की से मिले थे। आंकड़ों के मुताबिक इस ड्रोन से बख्तरबंद गाड़ियां, एंटी एयर सिस्टम, हेलीकॉप्टर और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जैसे बड़ी चीजों को खत्म किया गया है। अगला अवार्ड बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए, जिसे यूक्रेनी सेना ने इस वीडियो को दिया है जिसमें रूस का हेलीकॉप्टर मिसाइल हमले के बाद ध्वस्त हो जाता है और ये कारनामा अमेरिकी स्ट्रिंगर मिसाइलों का है जिसकी मदद से न जाने कितने हेलीकॉप्टर यूक्रेनी सेना ने मार गिराए। इन अवार्ड्स में यूक्रेन ने बेस्ट सॉन्ग की भी कैटेगरी रखी है और बेस्ट सॉन्ग के लिए इस वीडियो को चुना गया है जिसमें एक बच्ची बंकर के अंदर यूक्रेन का राष्ट्रगान गा रही है। अपने ऑस्कर पैरोडी में यूक्रेन ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी रखा है। इस कैटेगरी में यूक्रेन सेना ने जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया है। वो मिसाइल जो रूस के न जाने कितने ही टैंकों के लिए काल साबित हुई है। और आखिर में बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन,
यूक्रेनी सेना की ओर से जारी किया गया ये वीडियो ब्रोवारी का है, जहां यूक्रेन के टैंकों की टक्कर रूसी टैंकों से हो गई थी। यूक्रेन का दावा है कि आमने सामने की इस लड़ाई में रूस के टैंक मैदान छोड़कर भाग गए थे। इन वीडियोस के जरिए यूक्रेन ने साबित करने की कोशिश की है कि इस युद्ध में वो रूस पर भारी पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर एक आतंकवादी ढेर किया गया है। शोपिया में मारा गया एक आतंकवादी, ऐसी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। 2 से 3 आतंकवादियों की संख्या है जिनके घिरे होने की खबर भी मिल रही है। तुर्कावनगाम में आतंकवादियों से एनकाउंटर का इनपुट है। सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार जारी। सुरक्षा बलों को जो शुरुआती सफलता मिली है उसमें एक आतंकवादी को ढेर किया गया है। कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी है। इनकी संख्या 2 से 3 बताई जा रही है, जो कि तुर्कावनगाम में छिपे हो सकते हैं। आतंकवादियों से एनकाउंटर लगातार हो रहा है। सुरक्षा बलों का यह पूरा ज्वाइंट ऑपरेशन है जो जारी है लगातार। इस बीच सुरक्षा बलों के इस ज्वाइंट ऑपरेशन में एक आतंकवादी इस एनकाउंटर में ढेर हुआ। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं देश दुनिया की वायरल खबरें आपको फटाफट अंदाज में। कहते हैं कि खेल और जंग में सब कुछ जायज होता है। और अब इस खिलाड़ी को आप देखिए जरा गौर से। एक साथ कई लोग स्कीइंग कर रहे हैं और इस दौरान एक खिलाड़ी बर्फ पर स्कीइंग करने की बजाय दौड़ने लग जाता है। गौर करने वाली बात तो यह हो जाती है कि इस चीटिंग से ये खिलाड़ी जीत भी जाता है। ये स्कीइंग है या रेस है ये कहना मुश्किल। बहरहाल बर्फबारी का लुत्फ उठाना आखिर किसे अच्छा नहीं लगता है, हर किसी को पसंद है और जानवर भी वैसा ही कर रहे हैं। जानवर बर्फ पे जमकर मस्ती करते हैं। अब इन डॉगी को देखिए आप, बर्फ के बीचों बीच इन पर कैसे मस्ती सवार है। बर्फ में ये तीनों डॉगी जमकर खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ और सोशल मीडिया पर ये काफी क्यूट वीडियो पसंद भी बहुत किया जा रहा है। बर्फ में खेलते डॉगीज का वीडियो काफी वायरल है। आपने खाने के लिए 2 जानवरों को सिर्फ लड़ते देखा होगा, एक दूसरे को खाना बांटते कभी नहीं देखा होगा। लेकिन अब देखिए इन 2 घोड़ों से मिल लीजिए, कैसे ये बड़े ही प्यार के साथ एक दूसरे को घास खिला रहे हैं। इनके बीच एक दीवार भी है लेकिन ये भी इनके आड़े नहीं आ पा रही है। दोनों की दोस्ती का ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है। कहते हैं कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, कोई शरीर से छोटा हो या फिर बड़ा हो, सभी की अपनी अपनी अहमियत होती है। अब इस वीडियो को देखिए जरा गौर से। ब्लैक कलर का एक डॉगी टेबल के नीचे घुसे हुए बॉल को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तमाम कोशिशों के फेल होने के बाद इस दौरान एक छोटा सा पपी आता है, बड़ी आसानी के साथ टेबल के नीचे जाता है, बॉल को बाहर निकालता है। इसीलिए कहते हैं कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। दुनिया में कई लोग काफी लकी होते हैं। अब इनको देखिए आप जरा, ये बुजुर्ग सड़क किनारे अपने ठेले के साथ जा रहा है। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ठेले को उड़ाकर चली जाती है, लेकिन इस बुजुर्ग को एक खरोंच तक नहीं आती है। अब इन्हें सबसे खुशकिस्मत इंसान आखिर क्यों कहा जाए, बताइए। बड़ी खबर इस वक्त की, महंगाई की मार जारी लगातार। उत्तर प्रदेश से खबर, सीएनजी पीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है। सीएनजी 8 रुपए 30 पैसे प्रति किलो महंगी हो गई है। लखनऊ में सीएनजी के दाम 80 रुपए 80 पैसे प्रति किलो हो गए हैं। लखनऊ में पीएनजी आप लेंगे तो 45 रुपए पर एसक्यूएम आपको देने होंगे। पीएनजी 6 रुपए 30 पैसे महंगी हुई है। तो बढ़ती महंगाई में जहां रोजाना पेट्रोल डीजल के दामों में, तेल के दामों में इजाफा हो रहा है, तो वहीं सीएनजी पीएनजी के दाम भी बढ़ते हुए। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर लखनऊ में सीएनजी 80 रुपए 80 पैसे प्रति किलो हो गई है। लखनऊ में पीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है। ये 45 रुपए प्रति एसक्यूएम और 6 रुपए 30 पैसे प्रति एसक्यूएम महंगी हुई है पीएनजी। और आगे बात करते बुलेटिन में यूक्रेन पर टूटने वाली सबसे बड़ी मुसीबत की, और इस मुसीबत का नाम है कादिरोव रमजान। पुतिन ने अपने वफादार चेचन कमांडर को लेफ्टिनेंट जनरल बनाते
बनाते हुए मारियोपोल पर कब्जे की जिम्मेदारी दी, जिसके बाद चेचेन लड़ाकों ने मारियोपोल में तबाही मचानी शुरू कर दी है। दुनिया के सुपर पावर रूस की सेना यूक्रेन पर हमलावर है। कीव, खार्किव, ओदेसा, डोनबास, हर शहर पर रूस ने जोरदार हमला किया है, लेकिन जो तबाही यूक्रेन के मारियोपोल में दिखाई दी वैसी तबाही कहीं नहीं दिखी। लेकिन मारियोपोल में इस तबाही के पीछे कौन है? कौन है जिसके लड़ाके रूस के दुश्मनों पर मौत बनकर टूट रहे हैं? कौन है वो जो पुतिन के लिए जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है? इन सभी सवालों का जवाब है खूंखार चेचन कमांडर कादिरोव रमजान, जिसके लड़ाके मारियोपोल में तबाही मचा रहे हैं। और अब पुतिन ने अपने सबसे वफादार कादिरोव रमजान को मारियोपोल पर कब्जे की जिम्मेदारी दे दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेचन नेता रमजान कादिरोव को लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया है और वो वर्तमान में यूक्रेन के शहर मारियोपोल पहुंच भी चुका है। कादिरोव के चेहरे पर हंसी रहती है, लेकिन इस हंसी के पीछे एक बेहद खूंखार लड़ाका है जो दुश्मनों के साथ ऐसा सुलूक करता है जिसकी कल्पना भी की नहीं जा सकती। कादिरोव की नजर फिलहाल यूक्रेनी शहर मारियोपोल पर है, जहां 1 महीने के युद्ध में 90% घर और इमारतें नष्ट हो चुके हैं, जिनमें बहुत बड़ा हाथ कादिरोव के चेचन लड़ाकों का भी है। वीडियो देखिए किस तरह बिना डरे, बिना पलटवार की परवाह किए ये चेचन लड़ाके दुश्मनों पर गोले और गोलियां बरसा रहे हैं। ये लड़ाके कादिरोव के इशारे पर जान दे सकते हैं और कादिरोव पुतिन के लिए कुछ भी कर सकता है। वर्तमान समय में ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि रमजान कादिरोव स्वयं मारियोपोल में उन्होंने विजिट की है। रूस और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद कादिरोव काफी आक्रामक था। कादिरोव ने पुतिन से इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने का आग्रह किया था। कादिरोव यूक्रेन में सैनिकों को पूरी ताकत के इस्तेमाल की इजाजत देने और किसी भी कीमत पर युद्ध में विजय हासिल करने के लिए पूरी छूट देने की अपील भी कर चुका है। कादिरोव के अलावा राष्ट्रपति पुतिन अब सीरिया के लड़ाकों को भी यूक्रेन वॉर में उतारने वाले हैं। यूक्रेन वॉर के लिए रूस की सेना के साथ लड़ने के लिए सीरिया के 14 शहरों में रिक्रूटमेंट सेंटर भी खोले गए, जहां पर बड़ी संख्या में सीरिया के लड़ाके यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए भर्ती हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बुलेटिन में आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया भर की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। रूस यूक्रेन वॉर का 37वां दिन आज है। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। दोनों देशों के बीच आज टर्की में फिर से होगी बातचीत। यूक्रेन ने रूसी सेना से वापस छीन लिया इरपिन को। बमबारी से तबाह हो चुका है आधा शहर। इरपिन में करीब 300 नागरिक मारे गए हैं। पश्चिमी देशों को पुतिन की धमकी, आज से रूबल्स में चुकानी होगी गैस की कीमत। किसी को भी गैस मुफ्त नहीं देगा रूस। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बयान, पहले ही हार चुके हैं पुतिन, कमजोर साबित हो चुके हैं रूस के राष्ट्रपति, नाटो मजबूत और ज्यादा एकजुट। बाइडेन का 6 महीने तक रोजाना 10 लाख बैरल कच्चा तेल जारी करने का आदेश। व्हाइट हाउस ने कहा, रूस पर कई देशों के आर्थिक प्रतिबंधों से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। चिली के लगूना वार्डे शहर में भीषण आग लगी। करीब 40 घर जलकर खाक हुए। तेज हवाओं के चलते आग पर काबू पाने में काफी परेशानी हुई है। फ्रांस में भी महंगाई की मार जारी। उपभोक्ता कीमतों में 1.6% की बढ़ोतरी। गैस और बिजली की कीमतें भी बढ़ गई हैं। अफगान लोगों की मदद को आगे आया संयुक्त राष्ट्र। $4.4 अरब जुटाने की कोशिश। कई देशों ने भी यहां पर वायदा किया मदद करने का। पुर्तगाल में ज्वालामुखी विस्फोट का खौफ। 13 दिनों में आए 24,000 से ज्यादा भूकंप के झटके। स्थानीय लोगों को निकालने की तैयारी तेज। इटली में आर्कियोलॉजिकल पार्क की सुरक्षा के लिए रोबोट डॉग तैनात किए गए। खास तरह से डिजाइन किए गए रोबोट डॉग्स दुश्मन पर कड़ी नजर रखेगा। रोबोट डॉग भारत मूल के एक अमेरिकी अधिकारी दिल्ली आते हैं
और फिर भारत को ही धमकाने भड़काने की कोशिश करते हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यही सच है। मामला है अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह से जुड़ा हुआ। दरअसल रूस के प्रति भारत की दोस्ती से अमेरिका बौखलाया हुआ है और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से परेशान भी हुआ है। भारत की ताकत से परेशान अमेरिका, भारत की विदेश नीति से बौखलाया अमेरिका, भारत रूस की दोस्ती से डरा अमेरिका, रूस के नाम पर धमकाने की कोशिश। जी हां, भारत रूस की दोस्ती युद्ध के बीते 36 दिनों में पूरी दुनिया ने देखी। सुरक्षा परिषद हो या नेशनल असेंबली, भारत ने लगातार यूक्रेन के मामले पर रूस का साथ दिया है। भारत भले ही युद्ध को खत्म करने की बात कह रहा है, लेकिन इसके साथ ही पूरी दुनिया में जब रूस को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, भारत मजबूती के साथ दशकों पुरानी दोस्ती निभा रहा है। भारत रूस की ये दोस्ती अमेरिका को लगातार खटक रही है और अब तो अमेरिका धमकी देने वाली भाषा का इस्तेमाल करने लगा है। दरअसल अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह, जो भारतीय मूल के हैं, भारत दौरे पर हैं। मकसद है भारत को रूस के खिलाफ भड़काना, भारत को रूस के खिलाफ करना। हालांकि ये नया भारत है जो किसी के दबाव में नहीं आता है, जिसके विदेश नीति की आज पूरी दुनिया में चर्चा है। उस भारत को दलीप सिंह ने धमकी देने की कोशिश की। दलीप सिंह ने कहा कि अगर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी का उल्लंघन करता है तो मत सोचिए, चीन के खिलाफ रूस आपकी मदद करने आएगा। मॉस्को बीजिंग अब नो लिमिट पार्टनरशिप में है। तो सवाल उठता है कि आखिर जो बाइडेन दलीप सिंह के जरिए भारत पर क्यों दबाव बना रहे हैं। दरअसल अमेरिका रूस पर लगातार प्रतिबंध लगा रहा है। उसकी कोशिश है कि रूस के साथ व्यापार करने के लिए कोई देश आगे नहीं आए। इसी कड़ी में अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दलीप सिंह भारत के दौरे पर हैं। दलीप सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने रूस के खिलाफ अमेरिका की नीति तैयार करने में अहम रोल निभाया। तो जो बाइडेन और अमेरिकी प्रशासन को लगता है दलीप सिंह के जरिए वो भारत पर दबाव बना लेंगे, जबकि ऐसा अब नामुमकिन है। वैसे भी बीते कुछ सालों में भारत ने अमेरिका की बातों की कई बार अनदेखी की है। जैसे अमेरिका के विरोध के बावजूद भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम की डील की। अभी रूस के विदेश मंत्री लावरोव भारत के दौरे पर हैं और अमेरिका सहित कई यूरोपीय देश भी इससे परेशान हैं। लेकिन अब भारत को फर्क नहीं पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बुलेटिन में आइए खबरों के साथ आगे बढ़ते दिखाते हैं आपको टॉप 10 खबरें खटाखट अंदाज में। आज पीएम मोदी से मिलेंगे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे लावरोव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छात्रों से करेंगे परीक्षा पे चर्चा। तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने पर छात्रों से होगी बातचीत। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। एनकाउंटर अभी भी जारी है। कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों पर पेट्रोल बॉम्ब फेंकने वाली महिला हुई गिरफ्तार। आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा की अंडरग्राउंड वर्कर है ये हसीना अख्तर। भारत के साथ 15वें दौर की वार्ता पर बोला चीन, सकारात्मक और रचनात्मक रही है बातचीत। अमेरिका की टिप्पणी पर जताई है नाराजगी। आज से तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड्स के दौरे पर राष्ट्रपति कोविंद। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बातचीत में उठ सकता है यूक्रेन का मुद्दा भी। कर्नाटक के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह तुमकुरू स्थित सिद्ध गंगामठ आश्रम जाएंगे। शाम को बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। आज से क्रिप्टो करेंसी पर देना होगा 30% टैक्स। होम लोन के बयास पर सब्सिडी खत्म। हेल्थ केयर भी हो जाएगा महंगा। उत्तर भारत में तेजी के साथ चढ़ रहा है पारा। दिल्ली में तपती गर्मी से अभी राहत आपको नहीं मिलने वाली है। अगले सप्ताह तक लू चलने के आसार हैं।